तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया तेजी तो आई है और इस तेजी का आज का जो सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर था वो था आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स में आज 7% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस तेजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में भी तेजी थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो जबरदस्त उछाल था। ओरेकल फाइनेंशियल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, हेक्सावेयर जैसी कंपनियां, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनियों में एक जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि क्या आईटी कंपनियों का बॉटम बन गया है या अभी बॉटम बनना बाकी है? क्या यहां से आईटी कंपनियों में और ज्यादा गिरावट आएगी या नहीं आएगी? ये सब कुछ आपके सामने एक आंकड़ों के लिहाज से रख देते हैं। सबसे पहले वो कंपनियां आईटी स्पेस में जहां पर निचले स्तरों से एक जबरदस्त रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है और उन्होंने हाल की गिरावट में से एक बढ़िया कमबैक दिखाया है। सबसे पहला नाम आता है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का। करीब करीब निचले स्तरों से ये शेयर 95% के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है और इस रिकवरी में ये स्टॉक जहां पर एक समय पर गिरावट के बाद 21 के मल्टीपल पे पहुंच गया था, वहां से रिकवरी के बाद अब 41 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो निचले स्तरों से यहां पर एक बढ़िया रिकवरी आई है। उस रिकवरी के बाद थोड़ा सा महंगे साइड पर ये वैल्यूएशन पहुंच चुका है। कोफोर्ज ये दूसरा नाम है। निचले स्तरों से ये भी 90% के आसपास रिकवर हो चुका है, यानी कि साल के निचले स्तरों से 90% कोफोर्ज चल चुका है, ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। करीब 36 के मल्टीपल पे साल के निचले स्तरों के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा था, जो कि आज 68 के मल्टीपल पर है, यानी कि महंगे साइड पर ये स्टॉक पहुंच चुका है। लेकिन रिलेटिवली अगर इस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर नजर डाली जाए तो वो बाकी कंपनियों कंपैरिजन में बेटर है। तो जानकार मान रहे हैं कि कोफोर्ज 68 के मल्टीपल पर भी इतना महंगा नहीं है। परसिस्टेंट ये तीसरा नाम है। इस बार के नंबर इसके शानदार आए थे और इस नंबर के दम पर ही करीब करीब 82% अपने निचले स्तरों से चला भी है। 36 का मल्टीपल था जो कि बढ़कर 65 के मल्टीपल पर आ गया है। लेकिन ये स्टॉक में भी क्योंकि जो पूरी सिचुएशन बनी है इस कंपनी के नंबर्स के बाद वो री-रेट कर गए स्टॉक को, जिसकी वजह से 65 के मल्टीपल को भी जानकार मान रहे हैं कि ये सस्ते की साइड पर है, कि ग्रोथ कंपनी कहीं ज़्यादा बेहतर आ रही है। जेंसार टेक 42% के आसपास की तेज़ी निचले स्तरों से दिखा चुका है। एक समय पर ये 19 के मल्टीपल पर कामकाज करता था, अब ये करीब 26 के मल्टीपल पर है। तो ये वैसे भी अट्रैक्टिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन में नहीं है, क्योंकि सेक्टर का मल्टीपल ही करीब 32 का रहता है और उसके सामने 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक और ऐसा नाम जो निचले स्तरों से करीब 37% चला है। हालांकि इस क्वार्टर के नंबर कंपनी के थोड़े से वीक साइड पे आते हुए दिखाई पड़े, इसीलिए बाजार में अभी ये 26 के मल्टीपल पर है। लेकिन बाजार के जानकार मान रहे हैं कि ये वैल्यूएशन भी सस्टेनेबल नहीं है। एक सस्ते साइड पर ये 19 के मल्टीपल को हिट कर रहा था, अब ये करीब 26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर है। तो जानकार मान रहे हैं कि ये थोड़े से महंगे साइड पर अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एचसीएल टेक शानदार नंबर इसके आईटी में और लार्ज कैप में सबसे बढ़िया रिकवरी इसी स्टॉक ने दिखाई। करीब करीब 35% निचले स्तरों से ये स्टॉक चल चुका है और एक समय पर जब ये 19 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, आज ये 26 के मल्टीपल पर है। लेकिन जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है उस ग्रोथ के मुकाबले इसके वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं। 3.5 से 4 के मल्टीपल पे स्टॉक 3.5 से 4% डिविडेंड यील्ड पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो जानकार मान रहे हैं कि एक अच्छे वैल्यू पर एचसीएल टेक है। अगर कोई भी ड्रॉप मिलता है तो ये एक अच्छे वैल्यू बाय के तौर पर देखा जा सकता है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ये कंपनी 33% निचले स्तरों से रिकवरी दिखा चुकी है। हालांकि ये शेयर ऊपर से टूटा भी बहुत था, इसका पुराना बायबैक के प्राइस से एक बड़ा ड्रॉप दिखा चुका है। ये शुरू से ही वो कंपनी है जो हमेशा से एक सस्ते मल्टीपल पे, सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज करती है। ये अपने साल के निचले स्तरों पर 13 के पीई पर कामकाज कर रही थी और आज रिकवरी के बाद ही करीब करीब 17 के पीई पे कामकाज कर रही है। यानी कि निचले स्तरों से इसमें रिकवरी तो आई है, लेकिन रिकवरी के बाद ये सस्ता पहले भी था, आज भी सस्ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कम बैक नहीं है। तो जानकार मान रहे हैं कि इसके लिए अभी के लिए आप इसे अवॉइड करके चल सकते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के बाद बारी आती है टाटा एलेक्सी की। करीब करीब 37 के मल्टीपल पर साल के निचले स्तरों के आसपास था। 32% निचले स्तरों से ये शेयर रिकवर कर चुका है और वहां से रिकवरी के बावजूद भी इस शेयर में एक जो मल्टीपल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कोई सस्ता नहीं है। 48 के पीई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। 37 का पीई इसने साल के निचले स्तरों के आसपास हिट किया था। तो अभी भी इसमें रिकवरी के बावजूद भी जानकार मान रहे हैं कि बहुत महंगा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टार परफॉर्मर रहा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक स्ट्रांगली बैकड है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज इसी दायरे में रहेगा। अगर आप इसी ग्रुप की या इसी कारोबार की और कंपनियों पर नज़र डालेंगे, जैसे कि अगर आप केपीआईटी टेक जैसी कंपनियों पर नज़र डालेंगे तो वो 43 के मल्टीपल पे, जबकि कारोबार में टाटा एलेक्सी से बड़ा कारोबार केपीआईटी टेक का है सेम बिजनेस में। सो वहाँ पर जानकार मान रहे हैं कि टाटा एलेक्सी के सामने अगर आप जाना चाहते हो तो केपीआईटी टेक एक बार को बेटर बेट फिलहाल के तौर पर हो सकती है।
टेक महिंद्रा एक और ऐसा नाम है, करीब करीब निचले स्तरों से 32% के आसपास की रिकवरी ये स्टॉक दिखा चुका है और इस रिकवरी के बावजूद जो वैल्यूएशन है वो एक समय पर 27 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, आज ये स्टॉक 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी आईटी यानी कि लार्ज कैप जो कि 30 से 32 के मल्टीपल पे कामकाज करता है सेक्टर, उसके सामने ये अभी भी थोड़े महंगे साइड पर दिखाई पड़ रहा है और ग्रोथ के बनस्पत यानी कि पीईजी जिसे बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ, वहाँ पर यह भी थोड़ा सा महंगे साइड पर है। सो जानकार मान रहे हैं कि इसमें भी और थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, तब एक बार कोई सस्ते दाम पर आ सकता है। LTIM आज ये स्टॉक बढ़िया चला, 30% के आसपास के निचले स्तरों से रिकवरी भी आई और ये स्टॉक करीब करीब 33 के निचले स्तरों पे कामकाज कर रहा था मल्टीपल पे, अब 43 के मल्टीपल पर है। आज भी जानकार यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और उनका मानना है कि कभी शायद नियर टर्म में 5600 या 5700 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज ही स्टॉक ने 5000 का लेवल भी ऑलमोस्ट अप्रोच किया था, तो उनका मानना है कि शायद यहाँ पर तेज़ी और कैरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखिएगा। IT ऑटो सेक्टर की ऑटोमेशन के लिए जो कंपनियां काम करती हैं उसमें इंडिया में टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक है और KPIT है। लेकिन KPIT की अगर बात की जाए तो निचले स्तरों से ये स्टॉक करीब करीब 30% की रिकवरी दिखा चुका है और रिकवरी के बाद रफली 32 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो अपने निचले स्तरों पर 25 के मल्टीपल पर था। सो इसकी अर्निंग के अंदर भी एक बड़ा अपग्रेड हुआ है और स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। तो जानकार मान रहे हैं कि कोई भी ड्रॉप मिलता है, कोई भी हालिया करेक्शन आती है तो एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसी तरह से कुछ और कंपनियों की बात करें तो जो साइन DLM, हेक्सावेयर, बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, इन्फोसिस, इन सब में भी निचले स्तरों से 25% से लेकर 30% तक की रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ में वैल्यू है, कुछ में नहीं, लेकिन जानकारी मान रहे हैं कि जिस तरह की IT में एक रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है, ये मान के चला जा सकता है कि शायद नियर टर्म बॉटम इस IT सेक्टर का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी भी कई कंपनियां जो कि लार्ज कैप मिड कैप स्पेस में है, जहां पर एक अच्छी वैल्यू है, उनके ऊपर दांव लगाया जा सकता है।